हेलो माय स्टूडेंट, आज डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में विनय क्लासेस पर मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम कैलकुलस, उसमें भी डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, स्पेशली इसी पर चर्चा हो रही है। और दे रहे हैं एप्लीकेशंस, मतलब जो भी अभी हम लोग पढ़े थे 20 फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, जो अलजेब्रा का था, कुछ ट्रिगो का था, कुछ इनवर्स का था, कुछ एक्सपोनेंशियल था, कुछ लॉग था, और उसके बाद आया था UVW वाला, जिसको बोले थे मतलब स्टैंडर्ड फार्मूले की जगह फंडामेंटल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। तो उन्हीं दोनों का यूज करते हुए एप्लीकेशंस करने हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ x। पहला क्वेश्चन है y is equal to 5x to the power 7 plus 3 root x plus 9x minus 3 plus 2 sin x minus 8 tan x plus 6 sec x plus 2 cos inverse x minus 9 cot inverse x plus 4 cosec inverse x minus 7 a to the power x plus 5 a to the power x plus 2 log ax minus 3 log ax। अब देखिए बच्चे समझ गए होंगे कि ये एक क्वेश्चन जिसको कि यहाँ चाहे तो fx भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x है, और ये आप लोग को बनाना है और इसको समझिए कि होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। और इसी का जो आंसर मिलेगा आप लोग को रफली समझिए 1 वीक के बाद आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी अपने खुद बनाना है घर में, और वो भी जो मैंने कराया है, जिसका नाम था एक स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन और दूसरा था जिसको फंडामेंटल फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, जिसमें UVW वाला था। और ये है उसी का एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस में अगर ध्यान दोगे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक मैंने यूज कर दिया है अलजेब्रा वाला, जो 4 फार्मूला लिखे थे। और इसके बाद अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कितना होता है सबको पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। तो उसी में से मैंने 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर लिखा है, साइन, टेन और सेक। और जब इनवर्स में आए तो 2, 4, 6 का यूज किए हैं, अर्थात कॉस, कॉट और कॉसेक।
और सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब जब साइन एक्स लिख रहे हैं, कॉस एक्स लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो पावर में इसका ओवरऑल 1 1 है, इसलिए लीनियर बोल रहे हैं। और कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई किए हैं, कभी 2 कभी 8 कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन ये लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैंने 2 यूज किया है और लॉगरिथमिक पे 2 यूज किया है। तो आप तो जान ही रहे हो कि सीधा एक बनाओ यहाँ पर आई लेट अब इसको डिकोड कीजिए तो क्या दिखता है। आई लेट का दिख रहा है यहाँ पर कि जो आई लेट है ए को मैंने अकेला कर दिया है, यही है अलजेब्रिक फंक्शन। और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो है नॉन अलजेब्रिक फंक्शंस और उसी को ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। और इसके नाम क्या क्या है तो नाम लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया दे रहे हैं फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आया ई और इसमें मात्र 2 ही आएगा जो हम बाद में लिखेंगे, अभी पहले नाम लिखिए। इसके बाद आएगा नेक्स्ट में जिसको बोल सकते हैं कि ट्रिगो फंक्शन। ये टी जो है ट्रिगो फंक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और दूसरा नाम इसका एक और है जिसको बोल सकते हैं और में सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि जो भी उसका एक्स होता है ना वो डिग्री में नहीं लेकर के रेडियन में लिखते हैं। और सर्कुलर सिस्टम एक होता है एंगल, प्लेन एंगल को मेजर करने का, जिसको बोलते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। तो जब हम पढ़ाएंगे एंगल्स एंड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे। और सर्कुलर फंक्शंस के बाद ए जो है इसी का नाम है अलजेब्रिक फंक्शन। यह अलजेब्रिक फंक्शन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है इसको। अलजेब्रिक फंक्शन ठीक है। अलजेब्रिक इसी का छोटा रूप 9 में हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल के रूप में, 10 में भी पढ़े हैं पॉलिनोमियल के रूप में, और 6, 7, 8 में भी उसका थोड़ा सा दर्शन हुआ है। और उसी में रहता था एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन, और उसी को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो स्टैंडर्ड 1 से 5 साल हो गया। और नीचे में हो गया समझो 0 क्लास, फिर -1, -2, -3, 4 साल। 4 साल कौन है? पहला है प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर LKG, UKG। तो 9 साल क्या पढ़े हो? स्पेशली अंक गणित, अंकों का गणित, वो भी डेसिमल सिस्टम का, 0 से लेकर 9 लिखा, उसी से मिला करके नंबर बनाया, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, और उसी को जोड़ घटा गुना भाग करने में लगभग 9 साल बर्बाद किया है कि नहीं। और आगे भी जो क्लास 6, 7, 8, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे तो भी ये अंक गणित जान छोड़ने वाला नहीं है। 11, 12 में भी जाओगे तो अलजेब्रा तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई होता है, 9 चैप्टर्स है, जिसमें आता है पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तीसरा आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, चौथा लॉग, पांचवा आता है प्रोडिक्शन कमीशन, छठा में आता है बाइनोमियल थ्योरम, सातवां में आएगा मैट्रिसेस, आठवां में आएगा डिटरमिनेंट, 9 में आएगा प्रोबेबिलिटी। ये सब ना 9 ग्रह से कम नहीं है। सभी का डेप्थ अगर रखोगे तभी IIT का 33% ये कवर करता है, तभी बनेगा। और 25% कवर करता है कैलकुलस, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन है वो 17%, और जो 3 छूट गया जिसको ट्रिगो बोलते हैं, सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं, और वेक्टर अलजेब्रा, वो मिल करके 25% है। तो हर एक को डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 8.3 पर रेकरिंग।
मैंने 8.3 समझो, और चलो एक ठोक हम बढ़ा दे रहे हैं तो 8.4 कर दे रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा को, क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत खतरनाक है। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था, टीएमएच बुक का जो पढ़ाई किया था कि अलजेब्रा से बच के रहो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अलजेब्रा अगर पढ़ोगे तो सारी चीज चौपट हो जाएगी। तो इसलिए फोकस करो कि नॉन अलजेब्रा माने अलजेब्रा को छोड़ करके पहला कैलकुलस ठीक करो 25%, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक करो जिसको 17% हो गया, 42 हो गया, उसके बाद आप वेक्टर अलजेब्रा ठीक कीजिए 8%। इतना 50% कर दीजिएगा ना 3 किताब, तो सारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। जरूरत नहीं है ट्रिगोनोमेट्री पर डेप्थ लेने का, जरूरत नहीं है सोचिए तो और आगे जो बच गया सॉलिड ज्योमेट्री या मतलब और जो चीज है, जैसे क्या हो गया अलजेब्रा एक आ गया, आपको पहली नंबर ने बोल दिया, एक ट्रिगो बोले हैं और एक आ गया सॉलिड ज्योमेट्री, तो ये उसका आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि आप अपना एक सिस्टम बनाइए कि 50% कैसे लाएं। तो पहला हो गया जिसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट कैलकुलस 25%, दूसरा हो गया 17% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे ही हो गया 25, 17, 42 और 8% लगभग हो गया वेक्टर अलजेब्रा में। तो 3 हो गया, 50% सफिशिएंट है 3 टोटल कर लोगे तो 3 के बाद जो छूट गया जिसका मैंने नाम नहीं दिया है तो आप जोड़ लो कि कौन कौन होगा। तो अलजेब्रा का तो ऑलरेडी हम नाम पहले काट दिए हैं, इसलिए अलजेब्रा माइनस हो गया 33%। फिर और 8.3 लगभग 17% समझो, 16.6 हुआ, लेकिन राउंड में 17 बोलो तो वो कहाँ तक पहुंचेगा, तो वो एक आ जाएगा सीधा बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा आ गया सॉलिड ज्योमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री भी मत पढ़ो, सॉलिड ज्योमेट्री मत पढ़ो, अलजेब्रा भी मत पढ़ो, खाली 3 पढ़ो ना 50% आ जाएगा रिजल्ट। ओके, तो कोशिश करो ये बात को जो मैंने बताई। अब देखो और आगे क्या है, तो इसके बाद है एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और आई आएगा इनवर्स फंक्शन, जिसका शॉर्ट में नाम इनवर्स फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन पूरा नाम इसका है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, और क्या क्या इसमें आता है एग्जाम्पल वो भी लिख देते हैं। जब कभी भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का नाम आएगा तो आएगा y बराबर साइन इनवर्स x, दूसरा आएगा y बराबर cos इनवर्स x, फिर आएगा y बराबर tan इनवर्स x, फिर इसी तरह आएगा y बराबर cot इनवर्स x, फिर आएगा y बराबर sec इनवर्स x, फिर आएगा y बराबर cosec इनवर्स x। तो मात्र जो स्टैंडर्ड है फंक्शंस वो यही 6 है, ओनली 6 लिख रहे हैं ताकि थोड़ा लगेगा ये बहुत कम है, 6 तो क्या है कुछ नहीं, आराम से कर लेंगे। ओनली 6 इनवर्स में है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब आइए लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक में क्या है, मात्र 2 है, कौन कौन है, तो लॉगरिथमिक में एक का नाम है y बराबर a का पावर x और दूसरा हो गया y बराबर e का पावर x, यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, बहुत किताब ऐसे लिखता है y बराबर लिख देता है e, अब ब्रैकेट में लिख देगा x, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अभी तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जो भी लिखे हैं देखिए अभी एक्सपोनेंशियल यहाँ पर है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग है ये, क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ है तो वहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या होगा हम लिख देते हैं y बराबर हो जाएगा log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, और दूसरा आ जाएगा y बराबर log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल बेस। लॉगरिथमिक फंक्शन में ये आएगा, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें भी 2 आएगा, कौन कौन, एक का नाम आ जाएगा ऐसे y बराबर a का पावर x, y को fx में लिख देते हैं और a का पावर x, और दूसरा आ जाएगा y बराबर fx और ये फंक्शन हो गया e का पावर x में, जहाँ e क्या है, इरेशनल नंबर है। और जिनको जानना है तो ex के बारे में कहीं पढ़ोगे तो लिखेगा 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x क्यूब फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश, कन्वर्जेंट से दी जाएगी। इसी तरह a का पावर x का निकालने का कोशिश करोगे, और इसके बाद देखेंगे
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रिगो फंक्शंस यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर भी इसको कर देते हैं। और कैसे होगा देखो, यहाँ पर कौन कौन कर दिए हैं, 5 में 1 2 3 4 5, एक इन्वर्स कर चुके, 5वां नंबर था ये। इसके बाद था 4 नंबर लॉग, ये भी कर चुके। अलजेब्रा नहीं किए, किसी और वीडियो में इसको अच्छा से पूरा डिटेल में बताएंगे। और शॉर्ट में छोटा सा लिख देंगे यहाँ पर भी, और क्योंकि एक में होगा नहीं है। और ये जो भी बता रहे हैं अभी एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द फंक्शन बता रहे हैं, और ये 2 नंबर में ट्रिगो फंक्शंस अभी इसको बताएंगे। और मतलब कौन कौन बता चुके हैं, देखिए राइट मार दे रहे हैं, इन्वर्स बता दिए, राइट हो गया, लॉगरिथम बता दिए, राइट हो गया, और एक्सपोनेंशियल बता दिए, राइट हो गया। 3 राइट हो गया, और 3 बाकी है जिसको बोल सकते हैं इधर में एक ट्रिगो बाकी है, एक अलजेब्रा बाकी है। तो सॉरी 6 तो है नहीं, 5 ही है ना, तो 2 बाकी है। तो देखा जाए कि ट्रिगो में क्या होता है। तो ट्रिगो के लिए आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ट्रिगो को ला दे रहे हैं। और जब यहाँ पर शिफ्ट किए इसका मतलब ये सब पॉइंट से कट नहीं कर रहे हैं। तो डायग्राम में उसको दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़ा उसका इफेक्ट दिखा दें, ज़्यादा मजा आएगा। और इसको दिखाते हैं कुछ, यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर इसको जंप कराना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, यहाँ से इसको जंप करा दिए, फिर यहाँ से इसको जंप करा दिए, फिर यहाँ से इसको जंप करा दिए, हो गया जंप। हो गया जंप के बाद अब ट्रिगो फंक्शन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रिगो फंक्शन में क्या क्या होगा। तो ट्रिगो फंक्शंस में होगा कि नंबर 1 जैसे इन्वर्स में लिखे थे ना, सब में माइनस में हटा दीजिए, अपने आप दिखेगा ट्रिगो फंक्शन। पहला दिखेगा ट्रिगो फंक्शंस में sin x 1 नंबर, दूसरा दिखेगा y बराबर cos x, तीसरा दिखेगा y बराबर fx भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा tan x। 3 हो गया, जैसे यहाँ लिखे थे 3, और 3 कौन होगा, तो यहाँ पर ला देंगे 3 को, और जिसका नाम हो जाएगा चौथा नंबर में y बराबर fx बराबर cot x। फिर 5वां में हो गया y बराबर fx बराबर sec x। फिर आ जाएगा y बराबर fx, ये हो जाएगा cosec x। तो जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12 के हैं या जेई में जेई एडवांस जो भी दे रहे हैं, उनको कहेंगे कि ये जितना फंक्शन लिखे हैं, पहला ट्रिगो फंक्शन लिखे हैं, सब का ग्राफ खींचिए, इसका डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, पीरियोडिसिटी निकालिए, इसकी प्रॉपर्टीज को पूरा खंगालिए। फिर उसी तरह जैसे इन्वर्स है तो इसका ग्राफ खींचिए, और इसके बाद पता लगाइए एक्स कैंसर मतलब जो डोमेन है क्या क्या हो सकता है, और वाई रेंज क्या होगा। वाई को रेंज बोलते हैं, एक्स को डोमेन बोलते हैं, वो भी हम कहीं लिख देते हैं। एक्स मतलब डोमेन, डोमेन पता लगाइए, वाई एफ एक्स रेंज पता लगाइए, ठीक है। तो पहला काम होगा इन सारे फंक्शंस का ग्राफ खींचना, वो भी लिख देते हैं ग्राफ, ग्राफ ऑफ ऑल द फंक्शंस, जितना भी स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे हैं, ग्राफ ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड फंक्शन, सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस का ग्राफ खींचिए, क्योंकि ग्राफ खींचिएगा तभी सारे आंसर मिलेंगे। तो पहला ये जो मिल रहा है ट्रिगो वाला, सब का ग्राफ खींचिए, फिर उसका प्रॉपर्टी देखिए, डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, और उसका पीरियोडिसिटी निकालिए। फिर उसी तरह जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है उसके बारे में भी ग्राफ में देखिए, जो लॉगरिथमिक फंक्शन में है उसका भी ग्राफ खींच के डोमेन रेंज इसका भी और इसका भी डोमेन रेंज, इसका सारा प्रॉपर्टीज पढ़िए कि x का वैल्यू क्या क्या होगा, बेस का वैल्यू क्या क्या होगा, y क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और उसी तरह इन्वर्स में भी डोमेन रेंज ग्राफ सीखिए। और लास्ट में देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, मैंने कहा है कि इसके बाद वाले वीडियो में कभी हम अलजेब्रिक फंक्शन कभी अलग से बताएंगे। अभी शॉर्ट में समझिए अलजेब्रिक फंक्शन के तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन में एक ठो खाली मैं बता दे रहा हूँ, वह है फंक्शंस में जो पॉपुलर है उसका नाम है एक का y बराबर fx, और ये fx क्या है, तो सीधा समझिए x का पावर n है, जहां n क्या है, रैशनल नंबर है,
और इसी को जब ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, कैसे, तो कोऑर्डिनेट दे रहे हैं कोई h और k, और वहां पर शिफ्ट कीजिए, फिर उसको रोटेशन में डालिए, और तब उसका जो फंक्शंस होगा उसको भी लिखिए, आप प्लस उसका भी ग्राफ खींचिए। और इसके बाद आ जाएगा स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस वो क्या होगा? स्पेशल केस कि n जो है मान लिया रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या नंबर है? तो बोल सकते हैं कि होल नंबर। तो उस समय आ जाएगा y बराबर fx। अब बराबर x का पावर में n है, लेकिन यहाँ n की जगह हम जानबूझ के लिख दे रहे हैं ताकि समझ में आए, होल नंबर, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये रैशनल नंबर है, मतलब x का पावर में यहाँ पर q है, q का मतलब होता है रैशनल नंबर। और यहाँ पर जो भी n लिखे हैं, वेयर n जो है बिलोंग्स टू होल नंबर। सबको पता है होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3, इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। और जब नेचुरल नंबर आएगा तब आएगा 1 2 3, और जब इंटीजर्स आएगा तब आएगा 0 1 2 3 -1 -2 -3। और जब रैशनल नंबर आएगा तो p बाई q के फॉर्म में p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी 0। तो पता लगाइएगा, any numbers which is written in the form p by q where p and q should be integer and q should not be 0, then it is called rational number। तो पता लगाइए कि अगर q 0 हो जाएगा तो क्या क्या होगा। कभी हम उस पर भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, बताएंगे। और इरेशनल नंबर कैसे होगा वो भी समझिए, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सारा चीज पढ़िए। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, जो स्पेशल केस लिखे हैं इसको बोलते हैं मोनोमियल, नोन एज मोनोमियल, नोन एज मोनोमियल। और इसी का दूसरा में आ जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होगा? तो सीधा y बराबर fx, और यहां पर आ जाएगा कि x टू द पावर जो है a0 x टू द पावर n, फिर a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, डैश 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 ar x टू द पावर n माइनस r, डैश 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 an। चाहे तो आप बीच वाला नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेयर ऑल एज बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारा एज रियल नंबर है, बट a0 शुड नॉट बी 0, क्योंकि जहां ये 0 होगा ये टर्म हट जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा n डिग्री का। इसी को लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री इन x, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री इन x, ठीक है। और इसी में बोल सकते हैं कि n जो है होल नंबर है। तो इस तरह से एक पॉलिनोमियल भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया, 19 में पढ़े भी हो। और लास्ट स्थिति पर कर रहे हैं, वह क्या होगा कि रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में क्या होता है? तो सीधा समझा जाए कि पहला होगा pmx। pmx क्या हो गया? इट इज द पॉलिनोमियल इन x फॉर m डिग्री, और इसी को डिवाइड करेंगे p and x, ठीक है। और यही आंसर कहलाता है रैशनल फंक्शंस। तो इसको स्टार लगा दे रहे हैं, इसके बारे में और डेप्थ में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर आएगा इरेशनल फंक्शन, फिर आएगा इसी तरह का जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा नंबर लिख देते हैं खाली, जो बाद में कभी डिस्कशन होगा, उसका नाम है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन इसी के अंदर में बहुत सा आएगा, जैसे आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस जिसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, फिर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, फिर आएगा मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस, एससीएल फंक्शन एंड सो ऑन। तो आज का सोच लीजिए, जो भी मैंने बताया, एक क्वेश्चन हमने दिया और कुछ एक्स्ट्रा बताया, और साथ में एक क्वेश्चन और है जो लिख देते हैं, वो भी असाइनमेंट में है। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर fx कैसा है? तो 5x का पावर में 4
माइनस 3x क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाई 8x टू द पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x या 3x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये था ऐड सब्ट्रैक्ट मिला करके, और ये 3 नंबर हो गए यहाँ पर। और अब लिखते हैं लास्ट 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, तो सोच सकते हैं कि y बराबर fx ही है, लेकिन बदलने की जरूरत क्या है, यही लिख देते हैं 5x4 माइनस 3x क्यूब 2x मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो यहाँ पर लिख देते हैं इनटू में है 8x7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। मतलब ये वाला देखो 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x है, और इनटू में यहाँ इनटू है, ये मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लाइड वाला दूसरा हो गया और ये डिवाइड वाला तीसरा हो गया, और ये पहला हो गया जिसमें खिचड़ी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों दिख रहा है ना, और ये वाला दिख रहा है मल्टीप्लाई वाला 2 नंबर, ये दिख रहा है 3 नंबर डिवाइड वाला। और आज का वीडियो इतने में ही समाप्त हो जा रहा है, जिसमें कि मैंने कराया यहाँ पर कि बीच में है एक राजा किंग जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और जो उसके पहले वाला जो था ये सब, इसको बोलते हैं चारों को अगर मिलाया जाए, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो इसका नाम है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, और ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो आज का इसी में एंजॉय कीजिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह सबको शेयर करवाइए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि क्लास ऐसे चल रही है और आनंद लीजिए। और फिर इसके बाद वाले के क्लास में हम आएंगे जिसमें ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का आंसर देंगे। और ये जो फंक्शन का मैंने हाईलाइट में लिखा है, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे, ग्राफ बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर